हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बीच में क्या फ़र्क है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 10, बेस 10 है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है। तो ये बेस क्या है? बेस होता है किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल डिफरेंट सिंगल डिजिट कितने हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। कैसे? डेसिमल में टोटल सिंगल डिजिट से टोटल डिफरेंट सिंगल डिजिट, इंडिविजुअल सिंगल डिजिट होता है 10। वो 10 डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, टोटल यहाँ पर 10 डिजिट्स है, राइट। ऑक्टल में ये 10 डिजिट्स नहीं है, तो हम 10 डिजिट से ही क्यों लिखते हैं? डेसिमल में 10 डिजिट से, हम 10 डिजिट से ही हमारा काम चल रहा है, हमारा जो आमतौर पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा अगर ऐसे अभी हो सकता है कि देखिए, अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर ये 10 की बदले में किसी और नंबर भी तो हो सकता था। अगर हमारे पास ये 8 और नहीं, सपोज ये दोनों नंबर अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ, सिर्फ ये 8 डिजिट्स ही डिस्कवर हुआ, और हमको ये 8 डिजिट से ही हमारा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या हम 500 को या 200 को या 5000 को लिख नहीं सकते ये 8 नंबर से? ये टोटल 8 डिजिट से क्या हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं? तो वही होता है ऑक्टल नंबर। हम वहाँ पर ये 8 और 9 को इस्तेमाल ना करके सिर्फ 0 से 7 तक जो 8 डिजिट से, देखिए ये पर टोटल 8 डिजिट से, राइट। ये 4 डिजिट से, ये 4 डिजिट से, टोटल 8 डिजिट से, ये 8 डिजिट से हम किसी भी नंबर को लिखेंगे ऑक्टल नंबर में। वो कैसे लिख सकते हैं देखेंगे हम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 डिजिट से, राइट। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम की जो मैकेनिज्म है, जो फंक्शन जैसे रन करता है, जैसे काम करता है, जैसे हमारा जो सिस्टम चल रहा है अंदर, वो सेम ही है एक तरह पे, मतलब उसका स्टाइल सेम ही है। कैसे, वो भी आप देखेंगे ऐसे धीरे धीरे। तो पहले हम सपोज हम ऑक्टल नंबर में 00 को कैसे लिखेंगे। डेसिमल नंबर में हम 00 को कैसे लिखते हैं? 0 लिखते हैं, राइट। 00 000 जो भी लिखे 0 ही होगा। तो ऑक्टल में भी सेम चीज़ है, हम 0 को ऐसे 0 लिखते हैं। फिर हम डेसिमल में, ऑक्टल में तो 00 लिख लिया, फिर हम 1 2 3 4 को कैसे लिख सकते हैं? एकदम डेसिमल की तरह 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 तक हम सिंगल डिजिट में डेसिमल को लिख सकते हैं। मैंने ऑक्टल नंबर में हम 7 तक सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब हमको 8 लिखना पड़ता है। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम 8 को ऐसे नहीं लिख सकते ऑक्टल में। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा 8 ये जो 8 है, ऐसा कोई डिजिट्स हमारा ऑक्टल में नहीं है, राइट। यहाँ पर तो 8 जैसा कोई डिजिट नहीं है, तो हम 8 को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम 8 को कैसे लिख सकते? तो वो जानने से पहले आप थोड़ा देखिए, डेसिमल में हम 0 1 2 ऐसे 9 तक तो ऐसे सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं। हम 10 को कैसे लिखेंगे? 10 को कैसे लिखते हैं डेसिमल में? 10 को जैसे लिखते हैं ऑक्टल में, हम 8 को वैसे लिखेंगे, ठीक है। हम देखिए, 10 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 0 से 9 तक हमने रन किया, चलाया, फिर हमने क्या करा? फिर से हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है, या फर्स्ट बिट या सेकंड बिट या थर्ड बिट, राइट, सपोज। तो हम फर्स्ट डिजिट में हम फिर से 0 लेके चलते हैं, और हम सेकंड डिजिट में 1 को लेके आते हैं। तो हमारा 9 के जो नेक्स्ट डिजिट 10, हमको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेसिमल में, राइट। तो ऑक्टल में भी हम सेम चीज़ करेंगे। ऐसे 0 से 7 तक लिखा, फिर हमने क्या करेंगे? फिर से 0 को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और उसके आगे हम सेकेंड डिजिट में हम 1 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8 ऑक्टल में। 10 मतलब 8 है ऑक्टल में। तो ऑक्टल के 8 तो हमने लिख लिया। फिर 9 को कैसे लिखेंगे? देखिए, हम 9 को कैसे लिखेंगे? हम डेसिमल में क्या करते हैं? 10 के बाद हम 1 सेकेंड पोजीशन में, मतलब सेकेंड डिजिट में 1 1 1 ऐसे चलते हैं। कितने टाइम चलते? टोटल 10 टाइम चलते। और ये जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ये जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट में हम क्या करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे 9 तक हम लिखते हैं, राइट। 9 तक लिखते, और ये हमारा 9 तक लिख लिया। तो देखिए, हम
जब हमारा 9 पहले 0 से 9 हमने लिखा, फिर हम फर्स्ट बिट में फिर से हम 0 से 9 तक लिखेंगे और पहले हमारा सेकेंड डिजिट में 0000 था। अभी एक साइकिल के बाद सपोज ये 1 साइकिल है, राइट, ये सपोज 1 साइकिल है, तो 1 साइकिल के बाद हम सेकेंड डिजिट में 1 1 1 ऐसे 10 टाइम लिखते हैं और फर्स्ट डिजिट में हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 तक लिखते हैं। तो तब जब हम 9 तक चले जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 9 के बाद तो और कोई डिजिट नहीं रहता है, तो फिर हमने क्या करते हैं, 9 के बाद हम फिर से 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहे और यहाँ पर एक डिजिट बढ़ा देता है। सेकेंड डिजिट में 1 1 था, अब यहाँ पर 2 2 ऐसे चलेंगे। कितने टाइम चलेंगे, 10 टाइम चलेंगे, क्योंकि ये टोटल 10 डिजिट से 9 तक जाते ही ख़त्म हो जाता है। देखिए ये ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते 9 तक चलेंगे और ये 2 ऐसे 10 टाइम चलेंगे 9 तक, राइट। ऐसे 10 टाइम के बाद 10 नंबर के बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है, 1 साइकिल, यहाँ पर 1 साइकिल। तो हमारा ऑक्टल में क्या होगा, वो 10 के बदले यहाँ पर 8 में एक साइकिल कंप्लीट होता है। देखिए हम ऐसे 0 से 7 तक लिखा, 8 नंबर को हमने लिख लिया, पहला 8 नंबर को, फिर हमको फिर से 0 लाना पड़ता है और फिर से 0 जब ला लिया यहाँ पर लेके आया, फिर हम सेकेंड पोजीशन में हम पहले 0 0 0 0 सभी 0 था, अभी सभी 1 1 1 1 ऐसे चलेगा। 1 1 कितने टाइम चलेगा, 1 1 8 टाइम चलेगा और यहाँ पर देखिए 0 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 ऐसे 7 तक और 1 ऐसे चलेंगे। तो अभी हमारा जो 1 0 हमारा तो 8 हो गया, हमने बोल दिया। तो 1 0 के बाद हम क्या करेंगे, 0 के बाद 1 लिखेंगे और हमारा जो सेकंड पोजीशन में वहाँ पर 1 1 1 1 ऐसे चलते रहेगा। कितने तक चलेगा, जब हमारा 7 आ जाएगा तब तक चलेगा और 7 के बाद जब फिर से 0 आएंगे तब हमारा सेकेंड पोजीशन में 1 के बदले में हम 2 लिखना शुरू करेंगे। ऐसे 2 2 2 2 चलते रहेगा और यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे, 4 5 6 7 तक चलेंगे और 2 ऐसे चलते रहेंगे। टोटल देखिए, टोटल यहाँ पर 8 टाइम चला, राइट। तो ऑक्टल में 8 नंबर के बाद 1 साइकिल कंप्लीट होता है। तो आप देखिए हमारा ऐसे तो एक एक करके ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा और हमारा देखिए यहाँ पर 1 0 मतलब 8 है, तो उसके बाद क्या नंबर, उसके बाद हम जो नंबर लिखा वो ही होगा 9, इसके बाद जो नंबर आया वो 10 होगा, उसके बाद जो आया वो 11 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे एक एक करके बढ़ते जाएंगे, 13 फिर 14 फिर 15। तो देखिए 20 मतलब 20 का मतलब, यहाँ पर 20 का मतलब होता है 16 ऑक्टल में, जहाँ 20 का मतलब डेसिमल में क्या था, डेसिमल में 20 का मतलब 20 था, राइट। ऐसे देखिए, ऐसे हम जब देखिए ऐसे हम जब ऑक्टल में ऐसे चलते रहेंगे, फिर आएगा 3, फिर 3 जब हमारा 0 आएगा फिर 3 आएगा, राइट। ऐसे चलते चलते 4 आएगा, फिर 0 ऐसे शुरू होगा, फिर 5 आएगा, ऐसे चलते चलते कितने तक चलेगा, 2 डिजिट में हम कितने तक लिख सकते हैं ऑक्टल में। जब हमारा 2 डिजिट में फर्स्ट डिजिट या सेकंड डिजिट दोनों डिजिट में जब हमारा ऐसे एक टाइम के बाद यहाँ पर 7 आएगा, राइट, 6 आएगा फिर 7 आएगा सेकंड डिजिट में और यहाँ पर 7 0 फिर 7 1, राइट, ऐसे चलेंगे और जाते जाते यहाँ पर 7 7 आ जाएंगे। तब क्या होगा, 7 7 आने के बाद देखिए 7 7 आने के बाद हमको फिर हमारा ये 7 7 होता है ऑक्टल नंबर की सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट में, मतलब 2 डिजिट में इससे बड़ा नंबर हो नहीं सकते ऑक्टल में, यही सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर है 2 डिजिट की ऑक्टल में। तो 7 7 के बाद हम क्या करते हैं, 7 यहाँ पर 7 आ गया और हम जहाँ पर 7 आता है उसके बाद हम 0 लिख देते हैं, तो 7 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 0 और हमारा सेकेंड डिजिट में हम क्या करते हैं, एक इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर 7 हाईएस्ट है, इसके बाद हम क्या इंक्रीज़ करेंगे और कुछ इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर भी 0 लाएंगे। तो देखिए ये जो नंबर आ गया ये तो 0 0 आ गया, 0 0 तो पहले ही आ चुका है, तो हमको क्या इस टाइम में हम क्या करते हैं, फिर हम इस टाइम में पहला 3rd डिजिट इस्तेमाल करते, 3rd बिट इस्तेमाल करते हैं और 3rd बिट में हम 1 लिखते हैं। तो ये होता है हमारा सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट की, 3 डिजिट की सबसे छोटा नंबर ऑक्टल में और ये 2 डिजिट की सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे बड़ा नंबर ऑक्टल में। तो ये सिचुएशन डेसिमल में 99 की तरह देखिए, 77 99 में जैसे हमारा देखिए ये 9
सबसे हाईएस्ट डिजिट है डेसिमल की, यह भी सबसे हाईएस्ट डिजिट है डेसिमल की। तो उसके बाद हमको क्या करते हैं, 9 के बाद फिर से 0 आता है, यहाँ पर भी 0 होता है, और हमको फिर 1/3 डिजिट इस्तेमाल करना पड़ता है इसके बाद। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 3rd डिजिट में 1 लेके चलते हैं, और ये होता है हमारा 3 डिजिट की सबसे छोटा नंबर डेसिमल में, और ये होता है 2 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर डेसिमल में। तो ये 77 मतलब देखिए यहाँ पर 77 मतलब 77 नहीं है, जो हमारा डेसिमल में 77 है और ऑक्टल की 77, वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दोनों अलग वैल्यू है। जैसे हमारा डेसिमल में 10 का मतलब 10 है, देखिए जैसे हमारा डेसिमल में 10 का मतलब क्या है, 10 है, लेकिन ऑक्टल में 10 का मतलब क्या है, 8 है। दोनों का सेम वैल्यू नहीं, मतलब देखने में एक ही है लेकिन दोनों का जो वैल्यू है दोनों अलग है। तो यहाँ पर 77 का मतलब 90, मतलब ये 77 नहीं है, और ये 100 का मतलब ही 100 नहीं है। ये तो 100 है लेकिन ये 100 नहीं है, ये क्या होगा, ये होता है एक्चुअली 64 होता है। तो ये 64 कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए ये हम ऑक्टल नंबर की देखिए, हम पहले साइकिल में 8 तक आया, फिर दूसरा साइकिल में 8 से यहाँ पर कितने टाइम 16 तक आया, फिर तीसरा साइकिल में क्या आएगा 24 तक जाएंगे ऑब्वियसली, यहाँ पर आएगा। देखिए ये 15 तक आया, राइट, यहाँ पर आया 7 तक, इस 7 तक हमने लिखा, राइट। फर्स्ट साइकिल में हम 7 तक लिखा, सेकेंड साइकिल में हम 15 तक लिख लिया, थर्ड साइकिल में हम देखिए 8 करके बढ़ रहा है, 0 से 7 डिफरेंस क्या है, 8 डिफरेंस है, 8 इंक्रीज हुआ, फिर 7 से 15 8 इंक्रीज हुआ, राइट, 8 इंक्रीज हुआ, और फिर 15 से 27 मतलब 27, यहाँ पर भी ये साइकिल में 8 इंक्रीज होगा, मतलब 15 के साथ अगर 8 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा वही नंबर 23, ठीक है, 8 इंक्रीज हुआ 23। फिर 23 के बाद जब हम देखिए 27 मतलब 23, फिर 37 आएगा, राइट, 37 मतलब क्या होगा, 37 मतलब होगा 31, 8 इंक्रीज हुआ। फिर 37 के बाद 8 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 37 के बाद आएगा 39, फिर 39 के बाद आएगा 47 के बाद आएगा 55, और 55 के बाद जब हमारा 6 मतलब जब हमारा 7 आएगा, देखिए 55 मतलब क्या है, 55 देखिए ये 37 मतलब 31, 37 मतलब 31, फिर 47 मतलब 39, फिर 57 मतलब 47, फिर 67 मतलब 55, फिर ये जो 7 का मतलब क्या होगा, 55 के साथ हम 8 को जोड़ेंगे, तो 55 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। तो मतलब 63 तक आते आते हमारा 2 डिजिट की हाईएस्ट नंबर आ जाता है ऑक्टल में, और हमारा जब सबसे छोटा 3 डिजिट के नंबर वो होता है 64 ऑक्टल में। तो अभी अगर मैं ऑक्टल और डेसिमल की थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सपोज हमारा डेसिमल है और ये हमारा ऑक्टल है, 3 डिजिट तक हम देखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल में पहला जो वेटेज है, फर्स्ट बिट का वेटेज 1 है, सेकेंड बिट का वेटेज 10 है, क्योंकि यहाँ पर 10 ही हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट के नंबर। फिर तीसरे जो थर्ड बिट का वेटेज है 100 है, क्योंकि 100 इज़ द तीन डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 है, और यहाँ पर हम जो लिखते हैं वो एक्चुअली 100 वैल्यू को होल्ड करता है। सपोज हम 101 लिखा है तो ये होता है 100 और ये होता है 1, और 100 और 1 मिल के क्या होता है 101। तो यहाँ पर ऑक्टल में ये क्या होता है, देखिए ऑक्टल में हमारा फर्स्ट डिजिट में 1 ही वैल्यू होल्ड करता है, लेकिन हमारा जब सेकेंड बिट हमने इस्तेमाल किया, देखिए 10 पे और 8 पे आया 10, तो हमारा सेकेंड डिजिट का वैल्यू है 8, और हमारा जो थर्ड डिजिट का वैल्यू हो वो होता है 64। मतलब देखिए यहाँ पर डेसिमल में जैसे 10 टाइम्स करके बढ़ रहा है, 1 के 10 गुना है 10 से 10 गुना है 100, राइट। ऑक्टल में वो 8 गुना करके बढ़ रहा है, 1 के 8 गुना 8 के 8 गुना 64। तो
अब अगर मैं बोल दूं कि 77 मतलब 63, 77 का मतलब हमने बोला कि 63, कैसे वो भी हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं। देखिए हमने बोला कि सेकेंड बीट 8 वैल्यू को होल्ड करता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम 77 डेसिमल में लिखा, 77 ऑक्टल में भी लिखा, सपोज ये डेसिमल में लिखा और ये ऑक्टल में लिखा, राइट। तो डेसिमल में 77 का मतलब क्या है, ये 7 10 वेटेज है, राइट। तो 7 इंटू 10 होगा, प्लस ये 7 का वेटेज है 1, ए 7 का वेटेज 10 है, 7 का वेटेज 1, तो ये 7 का मतलब 7 इंटू 1 है। तो ये दोनों आपस मिल के क्या होगा, 70 प्लस 7, तो 77 होगा। और अगर मैं ऐसे ऑक्टल में देखेंगे, देखिए ये वैल्यू होल्ड करता है 1 और ये वैल्यू होल्ड करता है 8, ठीक है। ये इसका वेटेज 1 है और इसका वेटेज 8 है, तो ये 7 इंटू 8 होगा, प्लस क्या होगा, ये 7 इंटू 1, तो क्या होगा 56 प्लस 7 क्या आएगा, ऑब्वियसली 63 आएगा, राइट। तो इसलिए हमारा 77 का वैल्यू 63 होता है। हम इस तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन वो क्यों होता है वो हम यहाँ पर दिखा दिया ऑलरेडी। इस तरह से हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम चलते जाएगा और हमारा एक एक करके नंबर इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही बाकी सारे नंबर सिस्टम भी चलते, ऑक्टल बोलो या हेक्साडेसिमल भी ऐसे ही चलते, ठीक है।